जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, ये समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे क्लास 10th हो चाहे 12th हो, इस चैप्टर से 10th क्लास में लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए समझिए कि आपको कितना इस पर ध्यान देना होगा। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जिस चैप्टर से जितना ही ज्यादा मतलब पूछा जाएगा उस पर उतना ही ध्यान देने वाली बात है। अतः आप लोग से निवेदन है कि आप इस 10 से 15 मिनट का जो वीडियो बनने जा रहा है, इसमें आप लोग एक बार गौर से देखिए। यानी रटा नहीं जाता है, मैथ को भी रटा नहीं जाता है। समझिए, मैथ को ओनली समझा जाता है। एक बार समझ आपके अंदर विकसित हो गया, फिर उसके बाद आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग बात नहीं इधर उधर बात नहीं करके डायरेक्ट चैप्टर पे आते हैं और हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणोमेट्री मतलब कहने का मतलब तीन कोणों की माप। यानी समझिए त्रिकोणमिति क्या होता है, तीन कोणों की माप है। ले लीजिए हम एक त्रिभुज लिए और वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो गया। अब इसका और इसका माप करना है। तो कहने का मतलब है कि जब किसी त्रिभुज का 90 डिग्री हो गया तो दोनों कोण मिलकर क्या होगा? 90 ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और कर्ण को हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। अगर बात किया जाए, अगर ये हम थीटा मानते हैं, क्या मानते हैं इसको? थीटा मानते हैं। तो थीटा के जो सामने वाली भुजा रहती है उसको लंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लंब। तो लंब को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, याद रखिएगा। 90 डिग्री वाली भुजा के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? 90 डिग्री कोण वाले सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर अर्थात लंब बोलते हैं। और ये जो बच गया नीचे, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार, जिसको इंग्लिश में बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। अब हम लोग जो इसमें निकालते हैं, समझिए इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होती है। कितना होती है? 6 होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या निकालते हैं? साइन थीटा बराबर, जैसे अगर हम बात करें साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर, जैसे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बाटा कर्ण। लंब बाटा कर्ण, ये आपको याद रखना है। इसी को अगर इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर को अगर हम पी से सूचित कर रहे हैं, कर्ण को एच से, और आधार को बेस है तो बी से, तो हम क्या पढ़ सकते हैं? यानी लंब को पी, आधार को कर्ण को एच, तो पी बाई एच बोल सकते हैं। यानी साइन थीटा बराबर लंब बाटा कर्ण। अगर हम आते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाटा कर्ण। क्या होता है? आधार बाटा कर्ण, अर्थात आधार को बी से और कर्ण को एच से, आधार बाटा कर्ण। अब देखिए, इधर ध्यान दिया जाए, इधर क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे 3 नंबर में tan थीटा का। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बाटा आधार, लंब को P से, आधार को B से। अब सेम टू सेम समझिए कि इसी का हम लोग क्या करते हैं? पलटते चलते हैं। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। अर्थात साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एच बटा पी। 5 नंबर में देखिए, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक, ये कॉस थीटा है तो आधार बटा कर्ण है, तो सेक थीटा पलट जाएगा कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। अब इसको हम लोग एच बटा बी बोलेंगे। सेम टू सेम इसी तरह होता है tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, और इसको बी बटा पी। अब देखिए, ये समझिए कि ये एक टेक्निक है, ट्रिक है, कहीं ना कुछ आपको समझना पड़ेगा। अब आपको हमेशा याद रखना होगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, चाहे पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, बी बटा एच।
उसी तरीके से tan थीटा बराबर लंब बटा आधार p बाई b, cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, अर्थात यह पलटने लगा, यानी sin थीटा cos थीटा tan थीटा धीरे धीरे क्या होगा, पलटेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्ण बटा लंब h बटा p, यहाँ पर sec थीटा कर्ण बटा आधार h बटा b, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो इसको आपको याद रखना है। और इसमें एक और बात याद रखना है, क्या जो हम बोल रहे हैं कि sin थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा cosec थीटा, ठीक है। उसी तरीके से cos थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा sec थीटा। उसी प्रकार होता है tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा। तो इसको आप लोग को ध्यान देना। तो जैसे कि हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो क्या था, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका एक कोण 90 डिग्री है और इसके सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, और कर्ण को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। और ये जो थीटा है, थीटा वाले के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलेंगे। अगर यही थीटा यहाँ पर होता तो भी हम इसको क्या बोलते हैं, सामने वाला को लंब बोलते हैं, और जो बच गया उसको आधार बोलेंगे। और ये जो याद हमेशा करके रखना है, क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी p बाई h, और उसी तरह cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण b बाई h। और सेम टू सेम इसी प्रकार आपको याद करना है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार अर्थात p बाई b, और cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब यानी h बटा p। सेम टू सेम sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार h बटा b, और cot थीटा बराबर क्या याद रखेंगे, आधार बटा लंब यानी b बाई p। और sin थीटा बराबर इसका जो उल्टा जो हम बोल रहे हैं, उलट जा रहा है, पलट जा रहा है, तो 1 बाई cosec थीटा, और cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई sec थीटा, और tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये 3 फॉर्मूला, आपका त्रिकोणमितीय अनुपात आपको समझिए कीजिए, पूरा चैप्टर बना सकता है त्रिकोणमिति। सबसे पहले का है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अर्थात आपको हमेशा याद करके रखना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे बहुत सारा फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं अलग अलग करके। अब इसको अगर साइन स्क्वायर थीटा है, अगर कॉस स्क्वायर थीटा को भेजिएगा उधर तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, इधर प्लस में तो उधर माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपका ये भी एक फॉर्मूला पूछा जा सकता है। अगर फिर पूछेगा साइन थीटा बराबर, तो ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट टर्न जाएगा, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी आपका एक फॉर्मूला हो सकता है। देखिए एक फॉर्मूला से किस तरह बनते जा रहा है, तो बस आपको ये याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, तो ये जो साइन स्क्वायर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आपका एक फॉर्मूला बन सकता है। देखिए फॉर्मूला आपको एक पॉइंट रखना है, कॉस थीटा बराबर तुझे मानता रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। तो मेन रूप से आपको समझिए कि यही याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर बात किया जाए इधर एक और फॉर्मूला याद रखना है, जिसको बोलेंगे हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम है। अब मान लीजिए कि अगर हमको कुछ भी निकालना हो, अगर बात करें कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो, तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पर रख देंगे और इधर क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक इधर जाएगा तो माइनस में 1, और वही कॉट थीटा का मान निकालना होगा, कॉट थीटा तो स्क्वायर है, तो इधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर चढ़ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला समझिए कि आप जहां से मन कर जैसे निकाल सकते हैं, बस आपको याद रखना चाहिए। और एक जो होता है इसका, और 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा। ये समझिए ये तीनों फॉर्मूला अगर आपको याद है, इसी तीनों फॉर्मूला पर आपका त्रिकोणमिति नाचता है। 3 फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इसी 3 फॉर्मूला पर त्रिकोणमिति नाचेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ पर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। अब जिधर से जिधर मन कर घुमा दीजिए, उधर से आपका मान निकलते रहेगा। ये 3 फॉर्मूला आप लोग याद करके रखिए, और इसके अब नेक्स्ट वीडियो में हम अब क्वेश्चन पर डायरेक्ट आएंगे और क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला वाला चैप्टर हो गया, ये सब फॉर्मूला आप समझ गए, त्रिकोणमिति क्या होता है सब कुछ जान गए। अब ये सब आपको कॉपी में नोट करके सभी को बढ़िया से याद कर लेना है, और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।